मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हो या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हो या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार, नई रफ्तार इस त्योहार, नई रफ्तार। ग्लैम गाइस की चलती है, न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। ग्लैम गाइस की चलती है, The new Glamour, simply magnetic. Want to know the secret of my success? open up the white now, Hard work, dedication and Denver, the scent of my success. open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। पटना में सीपीआई की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली आयोजित की गई। अब खबरें विस्तार से। बिहार का ऐतिहासिक गांधी मैदान फिर से ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बना। 2 नवंबर को सबसे बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपकर संबंधित विद्यालयों में योगदान करने के लिए निर्देशित किया। गांधी मैदान में बिहार के विभिन्न जिलों से 25,000 शिक्षक पहुंचे, जिनको ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से एस्कॉर्ट कर गांधी मैदान तक लाया गया। इसके लिए शहर में काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिहार में काम करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर लोग बकवास करने में लगे हैं। नौकरी के लिए जो हमने वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और वह नहीं दिया। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वाले लोगों को बीच तलवार बांट रहे हैं और हम कलम बांट रहे हैं। से जो है बीजेपी के लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए कि कितनी 2 महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिली। विज्ञापन निकाला गया, फॉर्म भरा गया, पार्टिसिपेट हुआ एग्जामिनेशन में, रिजल्ट आ गया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई है और पूरे देश में पहली बार लाखों के तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो बीजेपी को तो तकलीफ तो हो गई, तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं। और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे। तो ये तो अब सिलसिला जो है चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं।
वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहता है। अरे भैया, बीजेपी के लोग 18 साल रहे ना बिहार सरकार में, केंद्र की सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं हजारों में भी नौकरियां दी, दे देते नौकरियां। देश के जो सबसे ज्यादा जो महानायक है तो उनका नाटक तो चलबे ना करेगा। महानायक ना है भाई देश। आप राज्य सरकार का नाम नहीं लेते हैं, राज्य सरकार का नाम लीजिए, क्रेडिट लेने की बात करिए मुख्यमंत्री ने। आप लोगों को समझना चाहिए, क्रेडिट की बात ही नहीं है ना। हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार इसीलिए बनी है ताकि हम लोगों को नौकरियां दें। एक समाजवादी सरकार बनी है। मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने एक विभाग ने 3 नौकरियां दी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। राजधानी पटना मिलर स्कूल ग्राउंड में सीपीआई की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली आयोजित की गई। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही उनका सीपीआई नेताओं ने स्वागत किया। इसी दौरान नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाने में हम सभी ने बहुत काम किया है। पटना सहित 2 राज्यों में बैठक भी की गई। अभी इस गठबंधन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन अब कांग्रेस नेता कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं। इतना ज्यादा का बहाली करते हैं, उसका तो थोड़ा सा न्यूज छपेगा और कहीं नहीं छपेगा। तो एक तरफा जो कब्जा कर लिया है, इसलिए हम सबको एकजुट कर रहे हैं। एक साथ मिलके पूरा मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ लड़िए। आज सीपीआई के साथ मेरा आज का रिश्ता है जी, बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग नहीं जानते। आपका पटिया भले ही सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम जब एमएलए का चुनाव लड़े, आपको मालूम है 1987 में हमारे एरिया में सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद कर रहे थे। आप समझ लीजिए, तो हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। पूछिए ना भाई, आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अब आपकी इज्जत हम करते ही रहेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीपीआई की रैली में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार ने गठबंधन के सरकार के द्वारा दिए जा रहे नौकरियों से घबराकर अपना एजेंडा बदल दिया है। अब हिंदू मुस्लिम के बजाय केंद्र की सरकार भी जनता को रिझाने के लिए नौकरियों के वादे कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल मामले पर कहा कि इस देश में जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा, सरकार उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देगी। हम लोग की सरकार भी लगातार बिहार में नियुक्तियां बांट रही है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार मेरे पीछे भी ईडीआई और सीबीआई लगाने से नहीं हटेगी। तो हम लोगों ने एजेंडा तय कर दिया। बिहार के 2020 के चुनाव के बाद जहां भी चुनाव हुआ या हो रहा है, आज असल मुद्दे पे हो रहा है, चाहे कोई दल के हो। आज उनको बेरोजगारी को बर्बाद करने पर मजबूर हम लोगों ने करने का काम किया है। आज कोई पार्टी चुनाव में अगर आता है तो बात करता है कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, हम आएंगे तो 20 लाख नौकरी देंगे। तो ये काम तो हुआ, एक उपलब्धि तो हुई है कि कम से कम हिंदू मुसलमान की जगह आज रोजगार पे बात हो रही है, बेरोजगारी पे बात हो रही है, जो असल मुद्दा है उस पे बात हो रही है। तो इसलिए रुपया तो कमजोर हो रहा है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा। देश का जीडीपी गिर रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है, पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो रहे हैं। ये सारा चीन जो है घुस गया भारत के अंदर, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रहा। डिबेट क्या हो रहा है? केवल विपक्षी नेता क्या? आज केजरीवाल जी को ईडी ने नोटिस किया, तो हम लोग तो जानते ही थे। हम तो जब महागठबंधन हम लोग बना रहे थे पिछले साल, तभी कह दिए कि बीजेपी को इतना बड़ा झटका दिए हम लोग, ये लोग फिर से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स शुरू करेगा। अब हम लोग नौकरी बांटने का काम कर रहे हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। और उधर बीजेपी जो कहती थी मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देना तो छोड़िए, छीना जा रहा है।
तब उनको मजबूर होकर के इन पे बात करना पड़ रहा है, तो बदला तो लेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में बिहार में फिर से ईडी, फिर से सीबीआई, फिर से इनकम टैक्स। इसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहिए, इन लोगों से कोई डरने वाला नहीं। आपका अधिकार के लिए हम सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और इनको ध्वस्त करने का काम करेंगे। तो ज्यादा समय पटना सिटी में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक एसएसआर के आलोक में बीएलए और बीएलओ के बीच बेहतर समन्वय को स्थापित करने को की गई, ताकि एसएसआर में बेहतर प्रदर्शन कर सके यंग एज, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगों और महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। आज ये एसएसआर जो अपना शुरू हो गया है, उसी को के ही ध्यान में, उसी के आलोक में हम लोगों ने बीएलएस और बीएलओस के साथ एक मीटिंग की है, ताकि एक बेहतर समन्वय स्थापित हो जाए। हमारे जो पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये जो एसएसआर है, इसमें हम लोग बेहतर से बेहतर हम लोग अपना प्रदर्शन कर सकें। सभी जितने भी फॉर्म 6 हैं वो हम लोग ले सकें। अपना पूरा जो टारगेट है यंग एज ग्रुप का, अपने जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, दिव्यांगजन हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ऐसा कोई भी छूटा ना रह जाए और ऐसे सभी नाम जिनको विलोपित करना है उनको भी हम नियमानुसार विलोपित कर सकें। तो इसमें हमारे बीएलएस भी अभिन्न अंग वो रोल प्ले करते हैं। तो बेहतर आज इसी का यही मकसद था कि एक बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कांग्रेस को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कई बार साफ किया है कि देश के स्तर पर भी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, इसलिए सभी विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन के रूप में बड़ा गठबंधन बनाया। बिहार में भी जो महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी की सहभागिता रही है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया अलायंस की बैठक और आगे की नीति तैयार होगी। कुछ लोग मुख्यमंत्री के बयान को अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कई बार साफ किया है कि देश के स्तर पर भी जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनता वो कांग्रेस के बिना संभव नहीं था, इसलिए सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया के रूप में इतना बड़ा गठबंधन बनाया। बिहार में भी जो महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ उसमें भी कांग्रेस पार्टी की सहभागिता रही है। 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद फिर से इंडिया अलायंस की बैठक होगी, आगे की रणनीति तैयार होगी। लेकिन कुछ लोग नीतीश कुमार जी के बयान के अलग राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसे मसलों के कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। हर विपक्षी दल की यही मंशा है कि कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो और देश के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन बड़े मार्जिन के साथ जीते। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला कमेटी द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं समाहरणालय धरना स्थल पर पहुंचते ही मार्च सभा में तब्दील हो गई, जहां सभा को संबोधित करते हुए माकपा के जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि मधेपुर में बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन और किसान सभा के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के सवाल पर आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसमें मजदूरों के नेता राम नारायण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जो निंदनीय है। हम इस तरह के प्रशासनिक कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हैं। जो आप मधेपुर को संज्ञान में लीजिए, वहाँ का जो गरीब गुरबा जनता है उसके लिए जो हमारा नेता आज कई दिनों से लड़ रहा है, हम बताना चाहते हैं जो मधेपुर के अंदर में जब सीपीआईएम बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का वहाँ घेरा डालो आंदोलन चलाया जा रहा था, हमारे नेताओं को राम नारायण यादव को रात के 11 बजे में वहाँ के सीओ षड्यंत्र करके, वहाँ के एसडीओ षड्यंत्र करके थाना अध्यक्ष से मिलकर रात में गिरफ्तार करने का उन्होंने काम किया। हम इस सभा के माध्यम से मधेपुर प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हैं, उनको चेतावनी देते हैं। सीपीएम के लोग जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष करता रहेगा, चाहे वह राठी का भूमि का सवाल हो, चाहे वो कलवाही का सवाल हो या बिस्पी का सवाल हो, जयनगर का सवाल हो। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत धगजरी पंचायत स्थित जगदीश उच्च सह +2 विद्यालय परिसर में बाल विकास परियोजना के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता और एसडीपीओ अंजना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
इसके बाद सभी अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा शॉल से सम्मानित किया गया। बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जानकारी आम जनों तक अवगत करवाना है ताकि इसका लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना युवाओं के लिए काफी लाभदायक है, लेकिन जानकारी के अभाव में कम युवा इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तालियों से स्वागत कीजिए ईश्वर भाई का। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे